ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश श्रोत्रिय। स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान जिले भर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिला कलेक्टर ने अभियान की शुरूआत करते हुए वहां मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छता गीत के साथ स्थानीय लोगों सहित स्वच्छता कर्मचारियों ने सफाई अभियान में भागीदारी की। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना और उनकी सहभागिता तय करना है। आईएएस अधिकारी बाल मुकुंद असावा को राजसमंद का नया जिला कलेक्टर बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री असावा ने कहा कि जिलेवासियों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम अणुव्रत विश्व भारती सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के 250 नवचयनितों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पिछले दिनों उदयपुर से जयपुर यात्रा के दौरान नाथद्वारा में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कुंभलगढ़, दिवेर, हल्दी घाटी, चावंड और चित्तौड़गढ़ को महाराणा प्रताप सर्किट से जोड़ा जाएगा। इससे यहां पर्यटन स्थलों का और अधिक विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में राजसमंद जिले के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इनमें ब्रॉडगेज रेल लाइन परिवर्तन, मार्बल मंडी, खारी फीडर के लिए बजट, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सहित सड़कों के विकास कार्य शामिल हैं। बीते दिनों नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने खमनोर ब्लॉक में जनसुनवाई की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़कों की मरम्मत और कृषि से जुड़ी समस्याओं सहित बुनियादी सुविधाओं की मांगें रखीं। भारत को जानो प्रतियोगिता के तहत जिले में 15 स्कूल के 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। भारत विकास परिषद की ओर से हर साल सामान्य ज्ञान की इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जल महोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम नंद समंद बांध पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बनास नदी की पूजा अर्चना की। उन्होंने लोगों को जल का महत्व बताते हुए उनसे जल संरक्षण का आह्वान किया। प्रसिद्ध चारभुजा नाथ मंदिर में जल झूलनी एकादशी पर मेला भरा। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मंदिर में दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। राजसमंद में गणेश महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर पंडाल लगाकर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई। अरविंद स्टेडियम में गणपति स्थापना कर रोजाना धार्मिक आयोजन हुए। राजनगर में नौचौकी मार्ग पर स्थित प्राचीन मंशापूर्ण महागणपति मंदिर में भी कई आयोजन हुए। रोजाना गणपति का फूलों से श्रृंगार किया गया। महोत्सव के अंतिम दिन गणेश प्रतिमाओं का पूरे विधि विधान के साथ विभिन्न जलाशयों में विसर्जन किया गया। इससे पहले शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो अरविंद स्टेडियम से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए राजसमंद झील पहुंची। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती के अवसर पर जिले में रामदेव मंदिरों में आकर्षक रोशनी की गई। इस अवसर पर कई धार्मिक आयोजन हुए। वहीं तेजादशमी पर लोक देवता तेजाजी की पूजा अर्चना की गई। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर में हुसैनी चौक से जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होकर वापस हुसैनी चौक पहुंचा। मस्जिदों और मोहल्लों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। मीराबाई की जयंती के अवसर पर राजसमंद के जवाहर नवोदय विद्यालय में मीराबाई भक्ति संगीत कला धरोहर कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में मीरा भक्ति संगीत के बारे में बताया गया। मानसून की बारिश से जिले के जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हुई है। इससे लगभग सभी बांध लबालब हो गए हैं। राजसमंद झील का जलस्तर बढ़ गया। खमनोर क्षेत्र से निकलने वाली बनास नदी में भी पानी आने से बाघेरी नाका बांध छलक गया। ये बांध जिले के प्रमुख पेयजल स्रोत में से एक है, जहां से दूर दराज के गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति होती है। बनास नदी के पानी से नंद समंद बांध भी छलक गया। इस बांध से नाथद्वारा शहर में पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके साथ ही राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।